वृंदावन से आगरा तक निकलेगी सनातन जन जागरण एकता पदयात्रा। रिपोर्ट विष्णु सिसोदिया। वृंदावन सनातन संस्कृति, गौ रक्षा और सामाजिक चेतना के उद्देश्य से सनकादिक सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में 4 से 8 फरवरी तक वृंदावन से आगरा तक सनातन जन जागरण एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होकर विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए 8 फरवरी को आगरा के राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न होगी। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार पदयात्रा पंच संकल्पों, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा पर रोक, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, शिक्षा में संस्कृत व गीता का अध्ययन और सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना के संदेश के साथ निकाली जाएगी। इसमें साधु संतों के साथ छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। दीजिए और आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उसके बारे में बताएं। हम डॉक्टर विनीतानंद आचार्य हैं, पीठाधीश्वर मीशेश्वर धाम, और एक सनातन जनजागरण एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को मां कात्यायनी मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होगी। 5 दिवसीय यात्रा 5 पड़ावों को पार करते हुए 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को श्री राजेश्वर महादेव मंदिर, शमशाबाद रोड, आगरा पर विश्राम लेगी। यात्रा के क्या कुछ उद्देश्य हैं और किस तरीके ये का 5 जनसमूह रहेगा? संकल्पों को लेकर यात्रा चल रही है। प्रथम संकल्प इसके ऊपर है, वो है गौ माता। जी। गौ माता को अब सरकार को राष्ट्रमाता घोषित करना पड़ेगा। सभी संत समाज एकजुट हो गया है और सभी के अंदर आक्रोश है। जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी तब तक इस तरह की जनजागरण एकता पदयात्राएं चलती रहेंगी। दूसरा जो संकल्प है वो है हमारा कि ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देख रहे हैं आज के समय में हमारे ब्रज क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक ब्रज का क्षेत्र लगता है, स्कूलों के पास, मठों के पास, मंदिरों के पास मांस और मदिरा की दुकानें बहुतायत में बढ़ गई हैं, जिससे हमारे सनातनी छोटे बच्चे और बच्चियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा जो संकल्प है वो है संस्कृत भाषा के ऊपर। संस्कृत भाषा जब तक स्कूलों में कक्षा 10 तक पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब तक संस्कृत भाषा बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक बच्चों के अंदर संस्कार की आवृत्ति नहीं होगी, और जब बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे तब तक उसके अंदर संस्कृति का प्रादुर्भाव नहीं होगा और बच्चे सामाजिक नहीं बनेंगे। चौथा जो संकल्प है वो है धर्मांतरण के ऊपर, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। एक कोढ़ के रूप में, कैंसर के रूप में हमारे समाज में व्याप्त हो गया है। हमारी छोटी छोटी बेटियों को, बहनों को बहलाकर फुसलाकर ये इनके प्रकरण मलेच्छ हैं, मुसलमान हैं या अन्य धर्मावलंबी हैं, मजहबी हैं, वो हमारी बच्चियों को बहला फुसला करके धर्मांतरित कर रहे हैं, हमारी हिंदुओं की और सनातनियों की आबादी को कम कर रहे हैं और हमारी बच्चियों को अपवित्र कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कठोर कानून बनाया जाए तथा जो बच्चे या बच्चियां हमारे धर्मांतरित हो गए उनको घर वापसी करी जाएगी। और 5वां जो संकल्प है वो है संयुक्त परिवार की पुनर्संरचना। अब हमारे यहाँ सनातनियों में एकल परिवार होते जा रहे हैं, हम अब बढ़ते जा रहे हैं और समाज में हम अगर बढ़ते रहेंगे तो हम कटते रहेंगे। जब तक एक रहेंगे तब तक नेक रहेंगे। इसी विचारधारा के साथ हमारा ये संकल्प रहेगा अपनी कथाओं के माध्यम से कि हम समस्त सनातनियों को जगाएं और उनसे कहें कि समस्त भाई, समस्त बहनें एक साथ रहें, एक परिवार में रहें, एक थाली में भोजन करें, सबके सुख दुख में सम्मिलित हों। इन 5 संकल्पों को लेकर के 5 दिवसीय यात्रा का आरंभ 4 फरवरी 2026 से हो रहा है। अभी तक लगातार जो है आपने ये बात कही, कुछ सही बात है, 5 के बारे में जिक्र किया। वृंदावन के अंदर मांस मदिरा का काफ़ी समय से मांग उठाई जा रही है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की काफ़ी समय से मांग की जा रही है, लेकिन क्या कुछ सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, हमारा कार्य जो है धर्माचार्यों का, भगवताचार्यों का, संत शिरोमणियों का, संतों का, विद्वानों का, हमारा काम है समाज को दिशा और दशा देना। हमेशा संतों का काम समाज को दिशा और दिशा देने का रहा है। हम सरकार को आपके माध्यम से, इस जनजागरण पदयात्रा के माध्यम से, कथा के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि जाग जाए सरकार, और जाग जाए और इन कठोर कानूनों को तुरंत लेके आए, कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि देर हो जाएगी तो अगर समाज का और संतों का आक्रोश फूट पड़ गया, क्योंकि अभी तक जो आक्रोश है वो संतों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। जिस दिन ये आक्रोश बाहर निकल आया उस दिन ज्वालाग्नि बन जाएगा, फिर सरकार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देश, ये राष्ट्र संतों से चलता है। महाराज सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। और महाराज तपोवन आश्रम वृंदावन का महंत जी,
हाँ, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, तो क्या कुछ कहोगे इसमें? आचार्य जी के नेतृत्व में एक सनातन एकता यात्रा निकाली गई है सीधा वृंदावन से लेकर के आगरा तक। उस उपलक्ष्य में समस्त पत्रकारों को और वृंदावन के संतों को आमंत्रित किया गया था। जी, यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य है और कितने लोगों का जनसमूह इसमें देखने को जिस मिलेगा? दिन यात्रा प्रारंभ होगी उस दिन 5,000 लोगों से यात्रा प्रारंभ होगी। आगे चलते जाएंगे, जन सैलाब और सनातन के लोग जुड़ते जाएंगे, यात्रा चलती जाएगी। 5 दिन में यात्रा आगरा पहुंच जाएगी सीधा वृंदावन से।